Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are healthy and safe in your homes. You all must be missing your schools. आप लोग को स्कूल आने का मन तो कर ही रहा होगा क्योंकि इतनी लंबी छुट्टी किसी को नहीं चाहिए होती है ना। और स्कूल में पढ़ने का तो दूसरा ही मज़ा होता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम ऑनलाइन क्लास ही कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी। और आपको अभी फ़िलहाल तो इसी क्लास से पढ़ना होगा, ऑनलाइन एंड वीडियो क्लास से। इसलिए बार बार कहती हूँ कि अपना काम टाइम पे कीजिए, इस ऑनलाइन क्लास को सीरियसली लीजिए। I came to know that you all are not completing, most of the children are not completing their work in time. So बेटा इसको seriously लीजिए और काम को पूरा करते रहिए, whatever we are doing in the video classes. Children, हम चैप्टर 2 कर रहे थे और चैप्टर 2 का एक्टिविटी वर्कशीट 4 कर रहे हैं। एक्टिविटी वर्कशीट 4 जिसमें कि हमने टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि हमने 4 कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 क्वेश्चंस. 2 questions are left that we will be doing in today's video, and I will be giving you some more questions of statement sums because this activity is related to statement sums. I have observed during online class that some of you are able to write statement, but most of you are not. So you need some more practice in statement sums. That's why I have planned that I will be giving you some more practice of statement sums in today's video, apart from the question that is given in the activity worksheet. जो activity worksheet 4 है, इसमें जो भी questions दिए वो तो करवाएंगे ही, उसके अलावा मैं आपको 2-4 questions और दूंगी for practice, ताकि आपको स्टेटमेंट लिखने की प्रैक्टिस मिल जाए। एडिशन आपको आता है, दैट आई एम वेरी मच श्योर, लेकिन स्टेटमेंट लिखने की प्रैक्टिस अभी आपको और चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें है एक्टिविटी वर्कशीट 4. लेट मी राइट द टॉपिक. एक्टिविटी वर्कशीट 4. ओके. और इसमें हमने क्या देखा था, पिछले वीडियो में हमने इसमें क्या सीखा था कि कोई मिस्टर दीपक हैं जिनका कि स्टेशनरी स्टोर है. ठीक है, लेट मी टेक द बुक इन माय हैंड. मिस्टर दीपक हैं जिनका कि स्टेशनरी स्टोर है. तो रीड द स्टोरीज एंड फाइंड द आंसर. तो उनकी स्टेशनरी स्टोर से रिलेटेड ही इसमें कुछ हमें सिचुएशंस दी गई हैं, जिसके हमें स्टेटमेंट भी लिखना है और जिसको हमें सॉल्व भी करना है. अब तक 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज़ द 5th क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू. अब भी हम 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं. 5th क्वेश्चन क्या है? रीना बॉट 3 बुक्स कंटेनिंग 42, 56 एंड 48 पेजेस. हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन ऑल बुक्स? रीना बॉट मतलब खरीदना. तो रीना ने खरीदा है, क्या खरीदा है रीना ने? 3 बुक्स. रीना ने 3 बुक्स खरीदा है. आई थिंक लाइट ज़्यादा हो गई है थोड़ा. ओके, देयर वाज फ्लक्चुएशन इन लाइट, सो आई स्विच्ड ऑफ वन ऑफ द लाइट्स. चलिए, तो रीना ने 3 बुक्स खरीदा और उन बुक्स को आपको क्या करना है, जिसमें कि जिनके पेजेस के बारे में बताया गया है. एक बुक है जिसमें 42 पेजेस हैं, दूसरी बुक है जिसमें 56 पेजेस हैं, और जो थर्ड बुक है उसमें 48 पेजेस हैं. समझ में आया आपको? रीना ने 3 बुक्स खरीदे. एक बुक में 42 पेज है, जो दूसरी बुक है सेकंड बुक है उसमें 56 पेजेस हैं, और जो थर्ड बुक है उसमें 48 पेजेस हैं. तीनों बुक में अलग अलग नंबर ऑफ पेजेस हैं. आपको क्या बताना है? हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन ऑल द बुक्स. तो तीनों बुक्स मिलाकर टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, ऐड ही करना है. ये तो आपको समझ में आ गया है. स्टेटमेंट कैसे लिखना है इस पे बात करेंगे. तो पहले क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, तो कि सब बार बार बुक से रीड ना करना पड़े और आप भी सामने बोर्ड पर देख सकेंगे. फिर रीना bought 3 books containing 42,
42, 56 and 48 pages. How many pages are there in all the books? क्वेश्चन है हाउ मैनी का, कितनी पेजेस हैं। तो हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? वी विल राइट स्टेटमेंट, सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे। कुछ हेजी अगर आ रहा है क्वेश्चन, बिकॉज आई एम फीलिंग दैट इट इज़ हेजी। ओके, आई थिंक द क्वेश्चन इज़ विजिबल टू यू नाउ। अब हम स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? तो 3 बुक्स है ना, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ पेजेस। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि नंबर ऑफ़ से लिखें। अगर आप नंबर ऑफ़ नहीं लिख सकते हैं तब आप पेजेस इन फर्स्ट बुक ऐसे लिखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ लिखने से ज़्यादा प्रॉपर हो जाता है। नंबर ऑफ पेजेस इन 1 बुक कितना है? 42। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस इन सेकंड बुक, it is 56, and number of pages in third book, it is 48। ठीक है, ये तीनों बुक के पेजेस हो गए। तो अब हम बताएंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कैसे पता करेंगे? 42 प्लस 56 प्लस 48, ये तीनों को हमें अब प्लस करना है। तो आप यहाँ लेंगे 42, उसमें प्लस करेंगे 56, उसमें प्लस करेंगे 48। चलिए ऐड करने का प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं 8 और 6 को प्लस, या जो भी आपको इजी लगे। 6 + 2 करके देख लीजिए। 6 इज़ अ बिगर नंबर, उसको माइंड पे ले लीजिए, 2 को फिंगर पे ले लीजिए और 6 के आगे से गिनिए। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स। तो क्या आएगा? 7, 8। 8 हो गया। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो आया कितना हमारा? 8। 6 + 2 8 होता है ना, 8 आ गया। अब हमारे पास क्या नंबर बचा? 8 ही बचा। तो दोनों 8 में से कोई भी एक 8 माइंड में ले लीजिए और दूसरे 8 को फिंगर पे ले लीजिए। ठीक है, एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स। 8 के आगे से गिनना शुरू कीजिए। 8 के आगे से गिनेंगे, चलिए गिनिए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। टोटल हमारा कितना आया? 16। तो उस 16 में से ये जो 6 है वो 1s है और ये जो 1 है वो 10s है, तो उसको हमने 10s के कॉलम में डाल दिया। नाउ लेट्स ऐड। सबसे पहले 5 और 4 को ऐड कीजिए। 5 एंड 4 को ऐड करना है। 5 को माइंड में रखिए और 4 को अपने फिंगर पे रख लीजिए। ठीक है, 5 के आगे से काउंट कीजिए। 5 के बाद 6, 7, 8, 9। कितना आया हमारा? 9 आया है ना। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो आया आंसर 9। उस 9 में आपको ये 4 भी प्लस करना है। 9 में इस 4 को ऐड कीजिए। 9 को माइंड में रख लीजिए और 4 को फिंगर पे रख लीजिए। अब 9 के आगे से स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये 4 + 5 हमें 9 मिला था। उस 9 के आगे से 10, 11, 12 एंड 13। कितना आया? 13। लेकिन 13 भी हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नया नंबर है, उसको भी तो ऐड करना है ना। तो 13 में एक और ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 14। यस, तो वी विल राइट हियर 14। तो हमारा आंसर आ गया 146।
आप यहाँ लिखेंगे 146, फिर आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन ऑल, यू विल राइट देयर आर 146 पेजेस, देयर आर 146 पेजेस। चलिए आप इसे देख लीजिए, तो फिर मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन डे 48 मेल्स and 45 females visited the shop. How many customers visited the shop on that day? मेल मतलब बॉयज़ या मेन, वो मेल जेंडर में आते हैं। फीमेल्स मतलब गर्ल्स या लेडीज़। तो एक दिन शॉप में 48 मेल्स आए। 48 मेल्स मतलब 48 आदमी आए और 45 फीमेल्स आए, मतलब औरतें आई या गर्ल्स आई बोल सकते हैं। एक दिन शॉप में 48 मेल्स आए और 45 फीमेल्स आई कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ ख़रीदने के लिए। तो आपको क्या बताना है, हाउ मेनी कस्टमर्स विजिटेड द शॉप ऑन दैट डे। तो कस्टमर किसको बोलते हैं, जो सामान खरीदता है शॉप से वो कस्टमर है। जो बेच रहा है वो शॉपकीपर हुआ, है ना। जो सामान बेच रहा है वो कौन है, वो शॉपकीपर है। जो खरीद रहा है वो क्या है, वो कस्टमर है। गॉट इट। खरीदने वाला कस्टमर होता है, बेचने वाला शॉपकीपर होता है। तो आपको बताना है कि उस दिन टोटल कितने कस्टमर्स आए, खरीदने वाले कितने खरीदार आए। तो कस्टमर तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। फीमेल कस्टमर को भी कस्टमर बोलते हैं और मेल कस्टमर को भी कस्टमर ही कहते हैं। तो बताना ये है कि फ़ीमेल तो इतने आए, मेल तो इतने आए, तो टोटल मिलाकर कितने कस्टमर्स आए उस दिन, टोटल कितने कस्टमर्स आए उस दिन शॉप में। सो लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। वन डे 48 males and 45 females visited the shop. How many कस्टमर्स, चिल्ड्रन इसी को बोलते हैं कस्टमर्स, खरीदने वाला, खरीददार, जिसको कि हम हिंदी में खरीददार बोलते हैं, कस्टमर्स। सो हाउ मेनी कस्टमर्स विजिटेड द शॉप ऑन दैट डे। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब इसका हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट होगा नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू 48। ज़रूरी नहीं है कि हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड शॉप, ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ मेल्स लिखेंगे तो भी चलेगा, नंबर ऑफ मेल विजिटेड शॉप लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर लिखेंगे हम नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स है 45। तो अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, टोटल नंबर ऑफ
customers. 48 प्लस 45, इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे। तो चलिए 48 प्लस 45, 8 प्लस 5 कीजिए, 8 और 5 को ऐड कीजिए। 8 क्या है, बिगर नंबर है, उसको माइंड में रख लीजिए, 5 को फिंगर पे ले लीजिए और 8 के आगे से गिनिए। क्या आएगा, 9, 10, 11, 12 एंड 13। यस, आएगा हमारा 13। 13 ही आएगा ना, चेक कर लीजिए 13 आएगा। उस 13 में से ये 3 को यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये वंस है, और ये 1 को हम लिखेंगे टेंस के कॉलम में क्योंकि अब ये टेंस हो चुका है। 4 प्लस 4, चलिए 4 प्लस 4 कीजिए। 4 को माइंड में रखिए और 1 को फिंगर पे रख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, काउंट कीजिए। 4 प्लस 4 8। यस, 4 प्लस 4 आएगा 8। उस 8 में हम मिलाएंगे ये वाला नया वाला जो 1, तो 8 प्लस 1 9, हम लिखेंगे 9। ठीक है, आंसर आया हमारा 93। तो फाइनल जो हम यहाँ आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे, क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी कस्टमर्स विजिटेड द शॉप ऑन डे। तो आंसर लिखेंगे 93 customers visited the shop 93 customers visited the shop। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। Okay, now as I told you that only 6 questions were there in this activity worksheet, but I have noticed that you need more practice in writing the statement। स्टेटमेंट लिखने की आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अपनी तरफ से दे रही हूँ। ठीक है, ये हमारा 7th क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं देयर आर, अब क्योंकि ये स्टेशनरी शॉप की ही बात हो रही है तो हम स्टेशनरी वाले ही क्वेश्चंस ले सकते हैं। देयर आर 342 पेंसिल्स इन अ बॉक्स एंड 447 pencils in another shop। okay, how another, sorry, box, not shop, another box। how many pencils are there, pencils are there in 2 boxes। एक बॉक्स है उसमें 342 पेंसिल्स हैं, एक दूसरा बॉक्स है उसमें 447 पेंसिल्स हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन 2 बॉक्सेस, ये 2 बॉक्स मिलाकर कितनी पेंसिल्स हैं, टोटल कितनी पेंसिल्स हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखना ही हमें सीखना है, ऐड करना तो आपको आता ही है। सो लेट राइट द स्टेटमेंट। किससे शुरू करेंगे हम, अब तक तो हमने कितने किए हैं ना, किससे शुरू करेंगे, नंबर से। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 1 बॉक्स, कितनी पेंसिल्स हैं एक बॉक्स में, 342। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन
अनदर बॉक्स। दूसरे बॉक्स में कितनी पेंसिल है? 4 4 7। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है अब उसको सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? तो चेक कर लेते हैं। 3 4 2 प्लस 4 4 7 कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। 342 प्लस 4 4 7। चलिए इसको ऐड करके देखिए। 7 प्लस 2। नाउ 7 इज़ अ बिगर नंबर, 7 को माइंड में रख लीजिए, 2 को फिंगर पे रखिए और बताइए कि 7 प्लस 2 कितना होता है। अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिए 7 प्लस 2 कितना होता है। क्या आपका आंसर 9 आया? अगर आपने सही से ऐड किया होगा तो आपका आंसर 9 आएगा। 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना होता है? ऐड करके देख लीजिए। अगर आपका आंसर 8 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। फिर उसके बाद है 4 प्लस 3। 4 प्लस 3 कितना होगा? 4 प्लस 3 होगा 7। अगर आपका आंसर 7 आया है तो आपका आंसर करेक्ट है। 7 8 9 हमारा आंसर है 7 8 9। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? देयर आर 789 पेंसिल्स। ओके, आपको स्टेटमेंट लिखना समझ में आया? ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक या दो और कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ये नोट कर लिया है, जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको देखकर सीख सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। ठीक, चलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये आपका। ठीक है, मयूर bought 83 notebooks, 83 notebooks, 83 not 83 not 83 English books. And and 15 pens. How many total things did he buy? उसने 83 इंग्लिश बुक्स खरीदी और 15 पेन खरीदे, तो टोटल कितना सामान उसने खरीदा? टोटल कितना सामान खरीदा? अब हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। अगेन विल स्टार्ट विथ नंबर ऑफ, ये ध्यान रखना नंबर ऑफ से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स बॉट। कितनी इंग्लिश बुक खरीदी? 83। नंबर ऑफ पेन्स बॉट, कितना खरीदा? 15। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल कितना खरीदा?
total things bought, टोटल कितना खरीदा 83 प्लस 15, 83 है उसमें हम 15 को प्लस कर देंगे। ओके 83 को 15 के साथ हम ऐड करेंगे तो 5 प्लस 3 कीजिए कितना आता है 5 एंड 3 कितना होगा। अगर आपका आंसर 8 आता है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, अगर आपका आंसर 8 आता है इट मीन्स इट इज़ करेक्ट। नाउ 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 इज़ 9, यही आया है ना आपका आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे 98 और यहाँ लिखेंगे आंसर 98 थिंग्स bought, 98 things were bought, 98 things bought, both are correct। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। Children, now I will give you 2 questions as homework। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, आप उसको मैथ्स की कॉपी में करेंगे। ठीक है, दैट इज़ स्टेटमेंट सम्स, स्टेटमेंट सम्स है तो करेंगे इसको। ठीक है, होमवर्क लिख देती हूँ मैं। दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्टेटमेंट सम्स। फर्स्ट वन, देयर आर 2, 4, 3 frogs in a shop and 4, 5 skirts. There are, and 4, 5 skirts in a shop. How many dresses were there in all? ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। सेकंड है देयर आर 4, 5, 2 mango trees in an orchard, mango trees and 3 to 5 guava trees in an orchard। जो बगीचा होता है ना उसको ऑर्चार्ड बोलते हैं। सो देयर आर 452 मैंगो ट्रीज एंड 325 guava trees in an orchard। Question is how many trees are there in all? कुल मिलाकर कितने ट्रीज़ हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको होमवर्क में करना है। देयर आर 243 फ्रॉग्स एंड 455 स्कर्ट्स इन अ शॉप। हाउ मेनी ड्रेसेस आर देयर इन ऑल? कुल मिलाकर कितनी ड्रेसेस हैं। और सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक ऑर्चार्ड है, एक बगीचा है जिसमें कि 452 मैंगो ट्रीज़ हैं और 325 गुआवा ट्रीज़ हैं। तो टोटल हाउ मेनी ट्रीज़ वर देयर, टोटल हाउ मेनी ट्रीज़ आर देयर इन ऑल, कुल मिलाकर कितने पेड़ हैं। ये आप होमवर्क में करेंगे, आपके मैथ्स की कॉपी में ये होमवर्क करेंगे।
जैसे आप ऑनलाइन कॉपी में करते हैं वैसे ही। इससे आपको स्टेटमेंट लिखने की प्रैक्टिस मिलेगी और इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। जो हम चैप्टर 2 है वो आज आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। आई थिंक यहाँ पे कहीं पे रिफ्लेक्शन आ रहा है समवेयर हियर, है ना, ये हाउ लिखा हुआ है मैंने। अभी भी नहीं आ रहा है, चलिए यहाँ से हम लिखते ही नहीं हैं, इधर लिख देती हूँ। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन ऑल, ठीक है। ये आपको दोनों क्वेश्चंस कॉपी में करना, जैसा मैंने बताया कि इसी के साथ ही आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 विच इज़ सब्ट्रैक्शन। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिएगा, प्रैक्टिस नहीं मतलब एक बार बुक को खोल के चैप्टर से फेमिलियर हो जाइएगा एंड आई विल स्टार्ट दैट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।